मित्रों, पुनः एक बार फिर से स्वागत है अपने इस YouTube चैनल सशक्त वॉइस में। बंधुओं, जाने इस वीडियो के माध्यम से महाभारत के एक ऐसे महान योद्धा के बारे में जो सिर्फ एक ही बाण से पूरे महाभारत युद्ध का फैसला कर सकता था। हालांकि महाभारत काल में ऐसे अनेकों योद्धा हुए जिन्होंने अपने पराक्रम और अपनी योग्यता के बल पर सामने वाले के छक्के छुड़ा दिया करते थे, जिसे हजारों साल बाद आज भी लोग याद रखते हैं। उन्हीं योद्धाओं की तरह एक नवयुवक योद्धा ऐसा भी हुआ जिसके मात्र एक बाण से संपूर्ण महाभारत युद्ध का फैसला हो सकता था। उस योद्धा का नाम है बर्बरीक। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरव और पांडव की पूरी सेना को अकेले समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों सेनाओं के मध्य एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की ओर से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की यह घोषणा सुनकर भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें महाभारत युद्ध का अंत पहले से ही मालूम था कि जीत पांडव की होगी। इस वजह से बर्बरीक के समक्ष भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ उसकी वीरता की परीक्षा लेने पहुंच गए। बर्बरीक अपनी वीरता का प्रमाण बाणी से नहीं, बाणों से देना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरीक, ये जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से बेध दो, तब मैं मान जाऊंगा कि आप एक महान धनुर्धर योद्धा हैं। बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाते ही तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को बेधता हुआ जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर गया। भगवान श्री कृष्ण उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को बेधता हुआ वो तीर कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है, भगवान पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को बेधने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को नहीं। बर्बरीक के इस चमत्कार को देखकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का ही साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडव के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। यदि बर्बरीक कौरव की तरफ से युद्ध करने लगा तो एक ही तीर से पांडव का खेल खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण कर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण देव, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा, तुम दे न सकोगे। लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडव की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दे दिया। आज उन्हीं बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का शीश रखा था। उसी स्थान का नाम खाटू श्याम है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, और यदि इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।